नया IBN 7 हौसला है। छब्बीस मई 2014 वो दिन जब नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेनी थी। वो दिन जो जिंदगी का सबसे अहम दिन था। शपथ से ठीक पहले उनके पास आया एक खास तोहफा, एक खत और एक फूल। जो शख्स कुछ देर बाद पूरे देश की बागडोर संभालने वाला था, उसने उस फूल को अपने माथे से लगा लिया। वो फूल उनकी दिल की धड़कनों के पास रहे, इसलिए उसको जैकेट की जेब में रखा गया। जब मोदी मुल्क की तकदीर बदलने का वादा कर रहे थे, उस वक्त वो फूल उनके इस सफर की सबसे अहम कड़ी को जोड़ रहा था, क्योंकि अगर वो फूल भेजने वाला नहीं होता तो शायद मोदी प्रधानमंत्री भी नहीं बनते। जो आज पीएम है वो होता एक सन्यासी। उस सन्यासी ने दिया कर्मयोग का ज्ञान। उस सन्यासी ने कहा, सन्यास नहीं है तुम्हारे लिए। देखिए ये खास कहानी पीएम मोदी की। ये कहानी है एक गुरु और उसके शिष्य की। ये कहानी है समर्पण और एक दूसरे पर विश्वास की। ये कहानी है सन्यास से राजयोग तक की। ये कहानी है नरेंद्र से पीएम तक की। जी हाँ, ये कहानी है एक कर्मयोगी की जो बनना चाहता था सन्यासी, लेकिन उसकी किस्मत में था राजयोग। ये कहानी है गुरु और शिष्य के बीच लगाव की। ये कहानी हमारे मुल्क के संस्कार की है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोलकाता में अपने गुरु स्वामी आत्मस्थानंद से मुलाकात की और ये उनकी उस गुरु को गुरु दक्षिणा थी जिसने उनकी तकदीर को बदल दिया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पीएम मोदी उस गुरु से मिले जिसने उनकी दशा और दिशा बदल दी। वो गुरु जिसने पीएम मोदी को राह दिखाई। वो गुरु जिन्होंने पीएम मोदी को भगवा चोला नहीं बल्कि राजनीतिक चोला पहनने की सलाह दी। वो गुरु जिसके चरणों में बैठकर पीएम मोदी के चेहरे पर आनंद साफ दिखाई देता है। अपने 97 साल के उस गुरु स्वामी आत्मस्थानंद से मिलने कोलकाता पहुंचे पीएम मोदी। स्वामी आत्मस्थानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बेलूर मठ के प्रमुख हैं। वो सालों से इस मठ को संभाल रहे हैं, लेकिन उनकी तबीयत अब ठीक नहीं है। वो रामकृष्ण मिशन के अस्पताल में भर्ती हैं। स्वामी आत्मस्थानंद की तबीयत का हाल जानने पीएम मोदी उनके पास पहुंचे। पीएम मोदी पिछली बार 2013 में जब बेलूर मठ आए थे तो वो अपने गुरु के चरणों में बैठे दिखे थे, गुरु से आशीर्वाद लेते दिखे थे। अब पीएम बनने के बाद तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद वो एक बार फिर गुरु का आशीर्वाद लेने, उनका हाल जानने पहुंचे। The college days of Narendra Modi, there is a relationship between him and Vivekananda. When he studied the philosophy and teachings of Swami Vivekananda, Modi ji was very much influenced. मोदी की इस गुरु भक्ति के पीछे असल में एक ऐसी कहानी है जिसका रिश्ता स्वामी विवेकानंद, स्वामी आत्मस्थानंद और बेलूर मठ के ताने बाने में पिरोया हुआ है। यह किस्मत की एक ऐसी दास्तान है जिसमें पहले नरेंद्र या यूं कहें कि स्वामी विवेकानंद से प्रभावित दूसरे नरेंद्र यानी पीएम मोदी की पूरी जिंदगी टिकी है। शायद इसीलिए जब पिछली बार नरेंद्र मोदी बेलूर मठ आए थे तो काफी देर तक उस कमरे में अकेले रहे थे जहां कभी स्वामी विवेकानंद रहा करते थे। Surely he will go to the Swami Vivekananda's mother temple, but how much he will spend that time, that is up to Modi ji. We do not tell anything about this. प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के पहले कोलकाता दौरे पर तमाम तामझाम के बीच कई आधिकारिक कार्यक्रम उनका इंतजार कर रहे हैं।
बेलूर मठ में भी प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई तामझाम या अतिरिक्त इंतजाम नहीं होगा और मोदी यहाँ पीएम नहीं बल्कि शिष्य के रूप में पहुंचेंगे। पहली बार पीएम मोदी बेलूर मठ गए थे तो उन्हें दुनियादारी के राह पर चलने की रोशनी दिखाई उनके गुरु ने। दूसरी बार पहुंचे तो पीएम पद की तरफ कदम बढ़ाए उन्होंने। देखना होगा कि बेलूर मठ की एक और यात्रा पीएम मोदी की जिंदगी में कौन सा नया मोड़ लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस वक्त देश की कमान संभाली है, उसी वक्त से उनके हर कदम, उनकी हर हरकत पर देश की नजर रही है। करीब 1 साल में हमने प्रधानमंत्री के कई अवतार देखे हैं, लेकिन उनके हर आयाम में उनका उस शख्सियत का असर नजर आया जिसका जुड़ाव स्वामी आत्मस्थानंद और बेलूर मठ से है। और इसी कड़ी में एक है प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर सजी दाढ़ी, जो उनकी शख्सियत का अहम हिस्सा है। लेकिन इस दाढ़ी के पीछे भी गुरु प्रेम की ही दास्तां है। पिछले 1 साल में हमने पीएम मोदी के अलग अलग रंग और रूप देखे। कभी उनका ट्रेडमार्क मोदी कुर्ता, तो कभी नेहरू जैकेट, कभी हथकरघे के कपड़े की सदरी, तो कभी लाखों का डिजाइनर सूट। इस पूरे अरसे में जरूरत या शिष्टाचार के लिहाज से पीएम मोदी के लिबास बदले, मौसम के लिहाज से पहनावा बदला, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो है उनकी दाढ़ी। नरेंद्र मोदी की दाढ़ी उनकी शख्सियत का हिस्सा है, या यूं कहें कि ये दाढ़ी उनके चेहरे को वो ओज प्रदान करती है जिसके दम पर वो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को कायल कर लेते हैं। ये दाढ़ी उनके चेहरे पर कितनी फबती है, इसको लेकर हर किसी की अलग राय हो सकती है, लेकिन मोदी के गुरु स्वामी आत्मस्थानंद को उनकी ये दाढ़ी बहुत पसंद है। अपने गुरु के कहने पर ही नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले दाढ़ी बढ़ाना शुरू किया था। नरेंद्र, तुम दाढ़ी रख लो, ये तुम्हारे चेहरे पर अच्छी लगती है। अब इसे मोदी की गुरु भक्ति ही कहा जाएगा कि जिस दिन से उनके गुरु ने उनसे दाढ़ी रखने को कहा था, उस दिन से दाढ़ी मोदी की शख्सियत का हिस्सा बन गई। मोदी की इस गुरु भक्ति में हम सबके लिए भी एक पैगाम छिपा है। गुरु को इज्जत देने वाला ही जिंदगी में उस मुकाम पर पहुंचता है कि सारी दुनिया उसकी इज्जत करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। हर कामयाब शख्स के पीछे कहते हैं कि एक महिला का हाथ होता है, लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनके पीछे गुरु का हाथ है। और वाकई जिंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, उस शिखर को पाना चाहते हैं, तो फिर एक गुरु का हाथ होना बहुत जरूरी है। और कहते हैं कि जिसके सर पर गुरु का हाथ होता है वो उसकी नैया कभी डगमगाती नहीं। शायद प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये बात बिल्कुल सही साबित होती है। वाकई जिंदगी के हर मोड़ पर प्रधानमंत्री मोदी ने जब जब गुरु का हाथ थामा है, उन्होंने हमेशा मोदी को वो राह दिखाई है जिस पर चलकर वो कामयाबी के शिखर तक पहुंचे। स्वामी आत्मस्थानंद और नरेंद्र मोदी का ये रिश्ता जितना पुराना है उतना मजबूत भी है। इसमें एक गुरु का प्रेम है तो एक शिष्य का लगाव भी नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी और बेलूर मठ के प्रमुख स्वामी आत्मस्थानंद की ये मुलाकात राजनीति और अध्यात्म के 2 सूरमाओं की मुलाकात थी। लेकिन 2013 की ये मुलाकात एक पिता समान गुरु और उसको दिलो जान से चाहने वाले शिष्य की मुलाकात भी है। ये तस्वीरें ही अपने आप में सब कुछ बयां कर देती हैं। सोफे पर बैठे शख्स के कदमों में उनका सबसे मेधावी शिष्य बैठा है। दोनों एक दूसरे में इतने मग्न हैं कि जैसे दुनिया में किसी और की परवाह ही ना हो। पिता की तरह स्वामी आत्मस्थानंद अपने शिष्य यानी नरेंद्र मोदी के सिर पर दुलार से हाथ फेरते हैं, बेतकल्लुफी से उनकी दाढ़ी को हाथ लगाते हैं। गुरु के स्नेह से ओतप्रोत मोदी भी हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। जिस शख्स का डंका पूरी दुनिया में बज रहा हो, जो शख्स पूरे मुल्क की उम्मीद हो, वो अपने गुरु के कदमों में बैठकर हर चिंता से बेफिक्र नजर आता है। आखिरकार यही तो वो रिश्ता है जिसने नरेंद्र मोदी को पीएम नरेंद्र मोदी बनाया है। आखिर यही तो वो रिश्ता है जिसको वो अब भी याद करते रहते हैं। मेरे कुछ साथी अभी भी हैं बेलूर मठ में। स्वामी आत्मस्थानंद जी हैं। मैं अभी उनके पास गया था, लंबे अरसे तक उनके साथ रहा था। मैं उनके पास गया था, उनके गुरु थे, उनसे भी मेरा लगाव था। उन सब से लगाव है मेरा। अब मैं उनके साथ नहीं रह पाता, पीड़ा होती है सोचकर, तो अब इसी काम में लगा रहता हूं।
स्वामी आत्मस्थानंद और नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात 1966 में हुई थी। स्वामी आत्मस्थानंद जब राजकोट आए तो उस वक्त मोदी की उम्र महज 16 साल थी, लेकिन वो करीब 8 साल आरएसएस की शाखाओं में बिता चुके थे। स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रभावित मोदी स्वामी आत्मस्थानंद से मिलने उनके आश्रम पहुंचे। कुछ दिन आश्रम में बिताने के बाद मोदी ने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी, मैं भी आपकी तरह सन्यासी बनना चाहता हूं। इसे नियति कहिए या फिर स्वामी आत्मस्थानंद की दूरदर्शिता, उन्होंने नरेंद्र मोदी की इस मांग को खारिज कर दिया। कुछ तो था जिसके चलते स्वामी आत्मस्थानंद ने नरेंद्र मोदी से कहा, तुम राजनीति के लिए बने हो, राजनीति की राह पर चलकर ही लोगों और देश की सेवा करो। गुरु ने शिष्य को दुनियादारी की राह तो दिखा दी, लेकिन शिष्य का मन अभी भरा नहीं था। गुरु स्नेह की लालसा में मोदी स्वामी आत्मस्थानंद के साथ बेलूर मठ चले आए। ये वही जगह थी जहां से पहले भी नरेंद्र नाम के एक शख्स ने अपनी शख्सियत से दुनिया को मंत्रमुग्ध किया था। Sisters and brothers of America. 121 साल पहले दुनिया के धर्मों पर हुई विश्व संसद में दिया गया स्वामी विवेकानंद का यही भाषण था जिसने भारत के बारे में अमेरिका ही नहीं समूची दुनिया की सोच को बदल दिया। धर्म संसद से पहले तक भारत की छवि एक ऐसे गरीब देश की थी जो अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन इस भाषण के बाद भारत की छवि ज्ञान की धरती की बन गई। दुनिया के सामने भारत की नई छवि उस युवा सन्यासी ने बनाई जो तब तक अपनों के बीच नरेंद्र नाथ के नाम से जाना जाता था। दुनिया भर के लोगों पर जो छाप नरेंद्र नाथ ने छोड़ी, कुछ वैसा ही असर दिखाया नरेंद्र मोदी ने। अमेरिका हो या कनाडा, हर तरफ बस एक ही गूंज, मोदी मोदी। नरेंद्र नाथ और नरेंद्र मोदी दोनों को एक कड़ी से जोड़ने वाला यही बेलूर मठ है। हुगली नदी के तट पर बना बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद का निवास स्थान रहा है, जो अब उनका समाधि स्थल भी है। इसी बेलूर मठ में अपने गुरु के साय में वो पेड़ पनपना शुरू हुआ, जिसका फल उस दिन नजर आया जब नरेंद्र मोदी ने पीएम पद के तौर पर शपथ ली। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेलूर मठ के बीच गहरा रिश्ता है, ठीक वैसा ही रिश्ता जैसा नरेंद्रनाथ यानी कि स्वामी विवेकानंद का था। एक नरेंद्र अब देश का प्रधानमंत्री बन चुका है तो दूसरे नरेंद्र ने दुनिया भर में भारत का डंका बजाया। स्वामी विवेकानंद ने देश को, दुनिया को एक रास्ता दिखाया। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर बेलूर को कर्मयोगी, आप देखिए बेलूर के सन्यासी की कहानी। स्वामी विवेकानंद में ईश्वर को देखने की भूख थी। वो चाहते थे उस शख्स से मिलना जिसने ईश्वर को देखा हो। उन्हें मिले रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने कहा कि हाँ, ईश्वर को ठीक मैं ऐसे ही देख सकता हूँ जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ। रामकृष्ण परमहंस के जवाब से नरेंद्रनाथ प्रभावित तो हुए, लेकिन शुरुआत में वो उनकी सोच को समझ नहीं सके। हालांकि इस मुलाकात के बाद उन्होंने नियम से रामकृष्ण परमहंस के पास जाना शुरू कर दिया। वो रामकृष्ण परमहंस के विचारों से सहमत नहीं थे। निराकार ब्रह्म के साथ एकाकार को जाने के अद्वैतवाद के सिद्धांत को शुरुआत में उन्होंने धर्म विरोधी तक समझा। तर्क वितर्क में वो रामकृष्ण परमहंस का विरोध करते थे। तब उन्हें यही जवाब मिलता था कि सत्य को सभी कोण से देखने की कोशिश करो। इसके बाद नरेंद्र के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया जब 1884 में उनके पिता का देहांत हो गया। अमीर घर के नरेंद्र एकाएक गरीब हो गए। उनके घर पर उधार चुकाने की मांग करने वालों की भीड़ जमा होने लगी। नरेंद्र ने रोजगार तलाशने की भी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहने पर वो रामकृष्ण परमहंस के पास लौट आए। उन्होंने परमहंस से कहा कि वो मां काली से उनके परिवार की माली हालत सुधारने के लिए प्रार्थना करें। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि वो खुद काली मां से प्रार्थना क्यों नहीं करते। कहा जाता है कि नरेंद्र 3 बार काली मंदिर में गए, लेकिन हर बार उन्होंने अपने लिए ज्ञान और भक्ति मांगा। इस आध्यात्मिक तजुर्बे के बाद नरेंद्र ने सांसारिक मोह का त्याग कर दिया और रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान लिया। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को जीवन का ज्ञान दिया। 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण परमहंस के निधन के 2 साल बाद नरेंद्र भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े। मित्रों, हर इंसान के मन में ईश्वर की प्राप्ति रहती है। विवेकानंद जी हमेशा कहते थे,
सफलता का मंत्र देते हुए नौजवानों को कहते थे कि तुम्हें पागलपन सवार होना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिवाय अपने ध्येय के तुम्हारा समर्पण कहीं और होना नहीं चाहिए। एकमात्र लक्ष्य की ओर अपना समर्पण रहेगा। अगर तुम्हारा फोकस ठीक रहेगा और उसके पीछे जी जान से जुड़ जाओगे तो जीवन में तुम भी सफल हो सकते हो। ये विवेकानंद जी कहा करते थे। भाइयों बहनों, हम भी क्या अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन महापुरुषों के शब्दों पर विश्वास करके अपने जीवन को अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आहूत नहीं कर सकते? नौकरी छोड़ी, मां छोड़ी, सब कुछ छोड़ करके वे इस काम के लिए निकल पड़े थे। लेकिन जब मौका आया, ईश्वर प्राप्ति का अवसर मिल गया, काली के दर्शन हो गए, काली से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, और उस पल ये भारत का भाग्य देखिए, जिस परमात्मा को पाने के लिए सब कुछ छोड़ा था, उस परमात्मा को भी छोड़ दिया। भारत भ्रमण के दौरान वो देश में फैली गरीबी और पिछड़ेपन को देखकर विचलित हो उठे। 6 साल तक नरेंद्रनाथ भारत की समस्या और आध्यात्म के गूढ़ सवालों पर विचार करते रहे। कहा जाता है कि इसी यात्रा के अंत में कन्याकुमारी में नरेंद्र को ये ज्ञान मिला कि नए भारत के निर्माण से ही देश की समस्या दूर की जा सकती है। भारत के पुनर्निर्माण का लगाव ही उन्हें शिकागो की धर्म संसद तक ले गया। वो महिला ने लिखा है कि सुना ओ बहन आज उस हिंदू साधु को, सुना ओ बहन आज उस हिंदू साधु को, मोहक रूप गेरुए कपड़े, मोहक रूप गेरुए कपड़े, नैनों में ज्वाला। शिकागो की धर्म संसद से भारत लौटने पर 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की नींव रखी। रामकृष्ण मिशन नए भारत के निर्माण के लिए अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और साफ सफाई के काम से जुड़ गया। स्वामी विवेकानंद नौजवानों के आदर्श बन गए। 1898 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की। 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में ही स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया, लेकिन उनके कहे शब्द आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है, जिसका मूल मंत्र है उठो, जागो और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रुको मत। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।